देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि a अनुपात b बराबर 3:5, c अनुपात b बराबर 3:2, c अनुपात d बराबर 5:6 है तो ad क्या होगा। तो ठीक है, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, a अनुपात b, ये हो गया 3:5, ठीक है। इसको लिख लेंगे b अनुपात c, b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है 2:3। फिर लिख लेंगे c अनुपात d, क्या दिया हुआ है 5:6, कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए हमें क्या पूछा हुआ है, ए डी, यानी कि ए और डी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन करने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, जैसे इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। जब हमें डायरेक्ट हमें ए डी निकालना है तो हम बाकी बीच की मल्टीप्लाई क्यों करें। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर हमें ए डी पूछा है तो हम डायरेक्ट सिर्फ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 गुणे 3, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 6 × 18, 18 पंजे 18 पंजे 90। ठीक है, ये हमारा हो गया ए अनुपात, ये हो गया ए का ए अनुपात डी बराबर हो जाएगा 30:90, यानी कि 30 एकम 30, 30 दिया 90, ये हो जाएगा 1:3। देखिए यानी कि सी इज राइट आंसर। देखिए कुछ नहीं करना था, इसमें हमें दिया हुआ था ए बी दिया हुआ था, लिख लिया हमने, सी और बी दिया हुआ था तो हमने इसको बी इधर कर दिया, सी इधर कर दिया। ठीक है, देखिए हमने 2 को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, और सी और डी दिया हुआ था, यानी कि हमने इसको कर दिया। जब हमसे डायरेक्ट उसने ए डी पूछा था, अगर हमसे वो बी और सी भी पूछता तो हम ऐसे ऐसे करके इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हमने उसने डायरेक्ट उसने हमसे ए और डी पूछ लिया तो हमने डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दी और इधर मल्टीप्लाई कर दी। इसका आंसर आ गया 1:3। ठीक है, देखिए 90 इधर 30 आया था, इधर 90 आया था, हमने काट दिया, आ गया यानी 30। मैंने बताया था ना, अगर ये दोनों संख्या अगर एक टेबल से कट रही है, यानी कि एक पहाड़ से कट रही है, तो इसको हम यहीं से यहीं काट देंगे। तो ये देखिए कट रहा था दोनों, 30 और 90 कट रहा था, तो इसको यहीं से यहीं काट दिया, तो आ गया 1:3। ये इसका आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 2:5 है तो ए अनुपात डी क्या होगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, पर इजी भी क्वेश्चन है, जितना जैसे मतलब दिया हुआ है इजी भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, क्योंकि हमें डी भी निकालना है, तो हमें ए क्या दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, सी और डी क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2:5। ठीक है, तो अब इसके आगे जो संख्या नहीं है उसके आगे वो संख्या लिख देंगे। देखिए 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 5। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 10, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 4, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, ये हो गया 4:6:10:25। पर हमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है ए और डी, यानी कि ए अनुपात डी बराबर हो जाएगा 4:25। देखिए ए रहा डी ये रहा। ठीक है, पर हमारा ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है 4, 6, 10, 25, ये रहा 4, 6, 10, 25। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया, पर उसने हमसे पूछा था ए और डी, तो हमने ए और डी भी निकाल दिया, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे पूरा निकाल दिया था ए बी सी डी। देखिए ये रहा 4, 6, 10, 25, 4, 6, 10, 25, पर उसने हमसे पूछा था ए और डी, तो हमने ए और डी भी बता दिया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 4:7:9 और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 28:36:21 है तो ए बी सी डी क्या है होगा। तो देखिए थोड़ा इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये मतलब पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, पेपर में मतलब पूछा भी जा चुका है और ये मतलब इंपॉर्टेंट भी है।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 4:7:9। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है दूसरे इक्वेशन में बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर है 28:36:21। तो देखिए सबसे पहले अगर कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमें दोनों को बराबर करना होता है। दोनों को बराबर करना है, यानी कि देखिए कैसे, इसमें ए बी सी है, इसमें बी सी डी है, तो बी और सी दोनों में है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे इसको, तो ये 28 यानी कि बी और सी, देखिए 28 और 36 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करें कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि यहां पर भी 28 और 36 आ जाए पहली वाली क्वेश्चन में, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है जैसे कि 4:7:9। तो अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि यानी कि ये आ जाए दोनों, यानी कि बी और सी बराबर हो जाए। तो देखिए हम इसे 4 से कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 4 चौक 16, ठीक है, 7 चौक 28, 9 चौक 36। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखें ए हो गया हमारा 16, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 16, बी और सी, देखिए बी और सी यहां पर भी 28 और 36 आ गया, और यहां पर भी 28 और 36 है। ठीक है, ये हमने बराबर कर दिया। तो देखिए बी क्या हो जाएगा, 28 और 36, और डी क्या है, डी तो हमें पहले से दिया हुआ था, डी ये रहा 21। ठीक है, ये रहा। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान से समझेंगे, एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ। देखिए पहले हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 4:7:9, और वहीं नीचे दिया हुआ है बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर है 28:36:21। ठीक है, पहले हमें इन दोनों को बराबर करना है, दोनों में बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को पहले बराबर करना है। ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों ये बराबर हो जाए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 28 36 यहाँ पे भी है, 28 और 36 यहाँ पे भी है, तो दोनों बराबर हो गए। तो ठीक है, देखिए ए हमारा आ गया, ये रहा बी और सी, देखिए इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी 4 से, तो 28 36 आ गया। देखिए ऊपर भी दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर भी हमने निकाल दिया, और डी तो हमें पहले से पता ही था हमारा 21 है, तो ये आ गया हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये रहा। उसमें भी देखिए दिया हुआ है ना 16, यानी कि हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 16 28 36 21 इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, सर ध्यान से समझना। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों का और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। विद्यार्थी तथा अध्यापकों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स क्या दिया हुआ है, 5:3। ठीक है, फिर दिया हुआ है लड़कियों तथा अध्यापकों यानी कि गर्ल्स और टीचर्स 7:1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 सत्ते 21, और ये हो गया 3। देखिए ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया बॉयज, गर्ल्स और टीचर का। पर हमें इससे पूछा गया विद्यार्थी तथा अध्यापक, यानी कि विद्यार्थी में तो देखिए लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट अनुपात बराबर
टीचर्स। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों तो लड़कों और लड़कियों का था। ठीक है, 35 और 21। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो गया 3 इसका टीचर्स का। ठीक है, अब इसे प्लस कर देंगे, क्या आ गए 56:3। देखिए यानी कि डी, डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया।